सुख मिलने से और कई दुख अपने आप भाग जाते। अपने मनमाना निर्णय करने से मंत्र में विश्वास नहीं होगा। थोड़े दिन वो मंत्र करेगा, फिर लगेगा सही है कि नहीं, दूसरा करेगा। जब गुरुदत्त मंत्र मिलता है तो उसमें विश्वास आता है। 10 साल जप किया और मंत्र से विश्वास उठ गया, गुरु से विश्वास उठ गया, तो साधक वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। कानपुर में एक सेठ किसी गुरु के पास आते थे। एक दिन उदास सेठ का चेहरा देखकर गुरु ने कहा, क्या बात है? बोले, छोरे बोलते कि जब से तुम गुरु के पास जाते हो अपना धंधा चौपट हो गया। बाबा जी ऐसी बात नहीं, छोरे मुनीमों पे भरोसा करके भटकने लग गए और बाजार की मंदी हो गई। लेनेदार पैसे देते मांग रहे हैं और देनेदार देते नहीं। तो ये सब कारण एक साथ एकत्रित हुए, इसीलिए दिवाले की नौबत आ रही। और छोरे बोलते कि गुरु के पास गए उसीलिए अपने को दिवाला देना पड़ता है, और मैं दिवाला नहीं देना चाहता हूँ। और छोरे जरा ऐसा ही बेईमानी की बात कर रहे। गुरु ने बोला, बुलाओ छोरों को। 2 छोरे थे, वो अपना बोलने लगे। गुरु ने कहा, क्या डे 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 कर रहे हैं? तुम्हारी बेवकूफी के कारण बाप का नाम लेते हो कि हमारे बाप आध्यात्मिक रास्ते गए। पागल, इस रास्ते जाने से कभी किसी का कुछ हानि नहीं होता। अब बड़ा मुसीबत आने वाला होगा तो छोटा हो जाता है। और इस रास्ते आए तो गरीबी आई नहीं, गरीबी आने वाली थी। यहाँ जो कारण थे दूसरे कारण हैं, और नाम ले लेते हो कि आध्यात्मिक हुए तभी मूर्ख है। तो वो कुछ का कुछ बोलने लगा। बाबा जी क्या बोले, जा साले डेंडे डेंडे कर रहा है सुबह सुबह, जा डेंडे जपेगा सब ठीक हो जाएगा बच्चा। अब डेंडे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं। ये कानपुर की बात। डे 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 रोज माला करते डे 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 और करोड़पति हो गए। अब डेंडे कोई मंत्र नहीं है। आगरा में शाहगंज छमछम गली, श्री कृष्ण गौशाला, आज से 28 साल पहले की बात होगी, 28-27 साल पहले। हमारे गुरुदेव वहां विराजते थे, हम भी उनकी सेवा में। एक आदमी आया रोता रेंगता कि साईं दया करो मर जाएं, रात को नींद नहीं आती, दिन को दिखता नहीं, परेशान हूं, ये आंखें मेरी ऐसे ऐसे। बहुत आजीजी किया। बाबा ने कहा, क्या सिर खपाता है? जाओ, वो आंकड़े के पत्ते हैं ना, जिसके फूल हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं, आंकड़े के पत्ते, उसको तोड़ के उसका दूध डाल दे आंख में, ठीक हो जाएगा। उसने तो आंकड़े के पत्ते तोड़ के आंख में दूध डाल दिया और आंख बिल्कुल ठीक हो गया। बोले, दिखता है कि मोतिया मोतिया। खुशी खुशी में दुकानदार से प्रसादी मिठाई ली और वहां से लेके उसी को मिठाई देने लगा, ले प्रसाद। वो बोलते, भाई किस बात की प्रसादी? बोले, यार डिसन अक्यों ठीक थी, बुढ़ापे में दिखता नहीं था, वो एकदम दिखने लग गया, ठीक हो गया। बोले, यार कौन से डॉक्टर से दवाई किया? बोले, कोई डॉक्टर नहीं, लीला साहब बापू ने दवाई बताई, वो लगाया, ठीक हो गया। बोले, कौन सी दवाई बताई? मेरे को भी वही तकलीफ है। बोले, यार दवाई तो सामने थी अपने, देखो सामने अक्क पे है ना, अक्क, ये आंकड़ा है ना, ये जो तुम्हारे दुकान के सामने आंकड़े नहीं लगे हैं, वही आंकड़े के पत्ते तोड़ के दूध डाल दिया, जरा ठीक हो गया। वो दुकानदार उठा, उसने आंकड़े का पत्ता लेके दूध डाला, अंधा हो गया। वो अंधा हो गया, वो सही हो गया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो ऐसे गुरु पद को पाने के लिए कितने जन्मों की उनकी साधना होगी। इस जन्म में अपने गुरुदेव की कितनी उनकी सेवा थी वो हम जानते थे थोड़ा बहुत। तभी कहीं लीलाराम में से अथवा लीला भाई से लीलाराम और लीलाराम में से लीलाशाह बने। अब दूसरे भी लीलाशाह जैसा पोथी, हमारे गुरु भाई दूसरे, हमारे गुरुदेव चले गए तो गुरु जी का पोशाक पहन के गुरु जी हमारे में आ गए हैं, ऐसा करके वो गुरु बनने की कोशिश किया। मेरे पास लोग भागते भागते आए कि
गुरुजी उसके अंदर आ गए। मैं क्या, गुरुजी हाड़ मांस के शरीर में, खुद के शरीर में नहीं रहे तो उस अज्ञानी मूर्ख के शरीर में कैसे घुस के रहेंगे? हमारे गुरु कोई प्रेत थोड़े थे, भूत प्रेत थोड़े थे कि एक चोला छोड़ के दूसरे में घुस के बैठ जाए। गुरु के जो उपदेश हैं, आदेश हैं, आदर्श हैं, उसके अनुसार जियो तो तुम्हारे हृदय में भी गुरुदेव उतने के उतने हैं। केवल उसने गुरुजी की यूनिफॉर्म पहन ली और वो गुरु हो गया, इस चक्कर में मत पड़ना। मैंने तो मेरे गुरुदेव की यूनिफॉर्म नहीं पहनी, तो गुरु कृपा जैसे लेनी है उनका उपदेश लेके उनके कपड़े पहन लिया, उन जैसी दाढ़ी मुंडा दी और उन जैसा फूमता बांध दिया, उससे गुरु बनने की। यूनिफॉर्म से कोई गुरु नहीं बना, लेकिन गुरु के हृदय को अपने हृदय के साथ मिलाना है तो अपना अहम हृदय में से निकाल के गुरु जी को पोजीशन देंगे, तभी गुरुमय होंगे। रामकृष्ण का लिबास अपने ढंग का था, विवेकानंद का लिबास अपने ढंग का था। विवेकानंद का उठ बैठ, हिल चाल, खान पान, बोल चाल बाहर के व्यवहार से देखा जाए तो रामकृष्ण से बिल्कुल थोड़ा अलग सा था, लेकिन अनुभूति रामकृष्ण की, उनका हृदय रामकृष्णमय हो गया। सत्संग करते करते, गुरु की महिमा करते करते उनका हृदय साक्षी देता था कि गुरु कृपा है। शिष्य की पहचान है कि बातचीत करते करते वो अपने गुरु की बात ले आता है तो किस भाव से लाता है, पुजवाने के भाव से लाता है कि अहोभाव से लाता है। और जितना जितना अहोभाव से लाता है उतना उतना उसका हृदय का पोजीशन गुरु लेते जाते हैं और वो शहंशाह होता जाता है। बीज जितना मिटता है उतना ही वृक्ष पनपता है। ऐसे ही जीव का अहम जितना मिटता है उतना ही शिवत्व अंदर प्रकट होने लगता है। उस रोग के अनुसार होनी चाहिए, ये तो गुरु का काम है। कुपथ्य का त्याग ये शिष्य का कर्तव्य है। मरीज कुपथ्य का त्याग करे और डॉक्टर रोग का निर्णय करे और ठीक औषधि दे, मरीज ठीक होता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के रोगों को मिटाने के लिए गुरु की दीक्षा होती है और शिष्य की श्रद्धा होती है, कुपथ्य का त्याग करने की तत्परता होती। इस भगवान में, गुरु में, मूर्ति में, चित्र में श्रद्धा हो। आंख की पलकें न हिले तो अच्छा है, पलकें हिल जाए तो कोई बात नहीं, आंख की पुतली न हिले। 5 मिनट के लिए ऐसे ही बैठ गए, हृदय में धन्यवाद अहोभाव, मन ही मन उस इष्ट देव की, गुरुदेव की मानसिक पूजा कर लिया। उनको गंगा जल से स्नान करा दिया, तिलक कर दिया, मानसिक पूजा इष्ट की, गुरु की, जिसकी भी। आंख की पुतली न हिले, ऐसे देखते रहे, जप करते रहे, देखते रहे, जप करते रहे। जप करते करते धीरे धीरे अंदर से वह जो दीक्षा के समय शांभवी दीक्षा मिली है, कृपा मिली है, बीज मिला है, उसकी सिंचाई होगी, बीज फूटेगा, फिर मूवमेंट होने लगेगी। अंदर से शरीर को धक्का लगेगा, हिलना डुलना, जो होता हो। पूजा के रूम में जो होता हो वहां रोकना नहीं है। यहाँ तो सामूहिक है ना, तो कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते तो सामूहिक लोगों का ख्याल नहीं करते और अति कर देते हैं, तो दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। उसका कंट्रोल होता है। समूह में जब ध्यान किया जाता है तो